बिहार के पूर्वी चंपारण में पीएम मोदी की रैली, कहा 5वें चरण में ही इंडी गठबंधन परास्त, खुद को जनता का माई बाप समझने वालों को जनता देगी करारी हार। पीएम मोदी ने कहा 4 जून को इंडी गठबंधन के इरादों पर होगा प्रहार, टुकड़े टुकड़े गैंग पर सनातन को गाली देने वाली विकृत मानसिकता पर, महिला विरोधी मानसिकता पर होगा प्रहार। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने गांधी जी के आदर्शों को छोड़ा, एक ही परिवार को आगे बढ़ाने पर जोर, कांग्रेस आरजेडी ने जनता को तरसाया, जंगल राज के वारिस से कोई उम्मीद नहीं। पीएम मोदी आज वाराणसी में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन को संबोधित करेंगे, 25,000 से ज्यादा महिलाएं कार्यक्रम में शामिल होंगी। पीएम मोदी देश की आधी आबादी की पूरी भागीदारी की चर्चा करेंगे, महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। मातृशक्ति सम्मेलन मंच संचालन से लेकर पूरी जिम्मेदारी संगठन की महिलाओं ने संभाली, 25,000 महिलाओं को घर घर जाकर न्योता भेजा गया। श्रावस्ती में सीएम योगी ने कहा अब तक 11 राज्यों में जा चुका हूं, देश में ये पहला चुनाव है जिसमें जनता दे रही है एक ही नारा, अब की बार 400 पार। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साफ का बयान, 5 फेज के चुनाव के बाद स्पष्ट 400 नारा हो रहा सच, तीसरी बार पीएम मोदी बनेंगे नरेंद्र मोदी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा 4 जून को मोदी सरकार जा रही है, इंडी गठबंधन की सरकार आ रही। अरविंद केजरीवाल ने कहा इंडी गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। अमित शाह पर दिल्ली के लोगों को पाकिस्तानी कहने का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी, ईडी ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी, आम आदमी पार्टी को विदेशों से हुई करोड़ों की अवैध फंडिंग। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2022 के बीच हुई पार्टी को विदेश से फंडिंग, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और ओमान से आया पैसा। ईडी के मुताबिक आपने फंड देने वालों की पहचान छिपाई, कई डोनर्स ने आपको पैसा देने के लिए एक ही पासपोर्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड और ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा केजरीवाल को झूठ बोलने का मिलना चाहिए इंटरनेशनल अवार्ड, फैक्ट और चैट्स होने के बावजूद बेशर्मी से बोल रहे हैं झूठ। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा केजरीवाल पूरी तरह से हो चुके हैं एक्सपोज, उनका दोहरा चरित्र उजागर, देश और दिल्ली के लोग नहीं करेंगे माफ। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में एसआईटी का गठन, एडिशनल डीसीपी अजिंता चिपयाला कर रही हैं हेड। एसआईटी ने सीएम स्टाफ के बयान दर्ज किए, मोबाइल वीडियो में दिख रहे सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ की, एफएसएल जांच के लिए भेजा गया, सीएम हाउस से जब्त हुआ डीवीआर। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार कर लिखा, तुम्हारे फैलाए हर झूठ के लिए तुम्हें कोर्ट लेकर जाऊंगी। स्वाति मालीवाल ने एक्सपोज किया दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई है और उससे बचने के लिए वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रही हैं। स्वाति मालीवाल का आप पर करारा हमला, कहा पार्टी के लिए पहले मैं लेडी सिंघम थी, लेकिन विभव कुमार के खिलाफ शिकायत करने के बाद मैं बीजेपी की एजेंट बन गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जेल का जवाब, वोट से हस्ताक्षर अभियान शुरू, दिल्ली एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय ने सिग्नेचर कर शुरुआत की। हस्ताक्षर अभियान पर बोली मेयर शैली ओबरॉय, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जनता का ले रहे समर्थन, बीजेपी की तानाशाही का जवाब देने के लिए तैयार। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की कस्टडी 31 मई तक बढ़ाई, शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 31 मई को होगी अगली सुनवाई। अमित शाह ने दिल्ली में बीजेपी के क्लीन स्वीप का दावा कर कहा केजरीवाल कुर्सी से फेविकॉल की तरह चिपके हैं, 4 जून के बाद उखड़ जाएगा फेविकॉल। पीओके पर बीजेपी नेताओं के बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा वे चाहे जो ले सकते हैं, मैं कुछ भी कहने वाला कौन होता हूँ, वे नेता हैं। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में बांसुरी स्वराज और प्रवीण खंडेलवाल मंदिर में दर्शन पूजन किए। बांसुरी नई दिल्ली, खंडेलवाल चांदनी चौक सीट से बीजेपी के कैंडिडेट। हरियाणा के रोहतक में बीजेपी चीफ नड्डा का रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। नड्डा ने बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा के लिए वोट अपील की। उड़ीसा के बालंगीर में 1000 से ज्यादा ग्रामीणों ने कल मतदान का बहिष्कार किया। दिन भर बूथ पर खाली बैठे रहे मतदान कर्मी। स्कूल, अस्पताल और सड़क की मांग को लेकर बहिष्कार। नौकरी देने को लेकर पीएम को चुनौती देने वाले तेजस्वी के बयान पर पलटवार, बोले सम्राट चौधरी जो भी इस्तीफा देना चाहता है वो दे सकता है, 2025 से पहले विज्ञापन छपवाकर उनके घर भेज देंगे। बिहार के सारण में चुनाव के बाद हिंसा, छपरा में आज सुबह से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को मारी गोली, एक की मौत, 2 घायल। मतदान के दौरान 2 बूथों पर आरजेडी बीजेपी समर्थकों के बीच हुई थी झड़प, बोगस वोटिंग की शिकायत पर मौके पर पहुंची आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य। छपरा में फायरिंग में मौत और बवाल के बाद पुलिस का एक्शन, 2 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया। छपरा फायरिंग पर तेजस्वी यादव ने कहा हार की बौखलाहट में कुछ इस तरह से काम करते हैं, चुनाव में हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए। छपरा फायरिंग पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा
लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं, स्थिति पर कंट्रोल करना प्रशासन की जिम्मेदारी, मारे गए शख्स के परिवार को दिया जाए मुआवजा। बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को जारी किया नोटिस, 2 दिन में जवाब मांगा। टिकट कटने के बाद चुनाव प्रचार और वोटिंग से दूरी बनाए रखने का आरोप। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि आज। दिल्ली में वीर भूमि जाकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस के कई और नेता वीर भूमि पहुंचे। पी चिदंबरम और सचिन पायलट ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी के साथ बचपन की तस्वीर पोस्ट कर लिखा, आपकी आकांक्षाएं मेरी जिम्मेदारियां। पीएम मोदी ने भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। 33वीं पुण्यतिथि पर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। अहमदाबाद एयरपोर्ट में पकड़े गए 4 आईएसआईएस आतंकियों ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया। यहूदियों के प्रमुख स्थलों पर हमला करने का टास्क दिया था। एटीएस ने जानकारी देते हुए बताया, पकड़े गए आतंकियों को बीजेपी आरएसएस के साथ हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग का भी दिया गया था टास्क। पकड़े गए चारों आतंकी श्रीलंकाई नागरिक हैं। चारों श्रीलंका से पहुंचे चेन्नई गुजरात। एटीएस ने पाकिस्तान मेड हथियारों के साथ इन्हें किया था गिरफ्तार। पुणे हिट एंड रन केस में संभाजीनगर में बिल्डर विशाल अग्रवाल गिरफ्तार। पौष से 2 लोगों को उड़ाने वाले नाबालिग आरोपी का पिता है विशाल। पुणे हिट एंड रन केस में जबलपुर की रहने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर अश्विनी कोष्ठा और उसके दोस्त अनीस की मौके पर मौत। 19 मई को अनीस के साथ बाइक पर पार्टी से लौट रही थी अश्विनी। पुणे हिट एंड रन केस में बार का मालिक और मैनेजर अरेस्ट। दूसरे होटल के मैनेजर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। हादसे की रात नाबालिग आरोपी को सर्व की थी शराब। आरोपी नाबालिग ने पहले कोसी होटल फिर होटल ब्लैक में पी थी शराब। आरोपी ने इंटरमीडिएट एग्जाम पास होने की खुशी में दोस्तों को दी थी पार्टी। पुणे हिट एंड रन में मारे गए अश्विनी कोष्ठा के पिता सुरेश कोष्ठा ने आरोपी को जमानत दिए जाने पर उठाए सवाल। नियमों के मुताबिक कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुणे हिट एंड रन केस पर संजय राउत को की मांग। पुणे के पुलिस कमिश्नर को किया जाए सस्पेंड। कमिश्नर ने आरोपी को बचाने की कोशिश की। शराब पीने के बावजूद मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव कैसे आई? महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने पुणे घटना की न्यायिक जांच की मांग करते हुए पुणे पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए। पुलिस की जांच में आरोपी का अल्कोहल टेस्ट नेगेटिव आया था। पुणे हिट एंड रन मामले में कुमार विश्वास ने पुलिस और कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। पूछा, 2 निर्दोष लोगों की हत्या की सजा 300 शब्द का निबंध।